मिशन बंगाल। आध्यात्मिक चेतना को जगाने वाले लोगों की भूमि रही है और आज वही भूमि पर जिस प्रकार से अपीसमेंट की पॉलिटिक्स, तुष्टीकरण की पॉलिटिक्स चल रही है, आप सब एकमुश्त होकर, जागरूक होकर अपने अपने दायित्व का निर्वहन करें। तो गृह मंत्री अमित शाह मिशन बंगाल पर हैं। पश्चिम बंगाल में अगले साल चुनाव होने वाले हैं, लेकिन अमित शाह ने अभी से ही चुनावी बिगुल फूंक दिया है। गृह मंत्री ने मां काली का आशीर्वाद लिया, उसके बाद मतुआ समुदाय के घर जाकर उन्होंने लंच किया। शाह ने मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर हमला बोला और तुष्टीकरण का आरोप लगाया। तो ममता सरकार ने तुष्टीकरण को लेकर किस तरह से घेरा है ममता सरकार को, सुनिए जरा। बंगाल की महान भूमि चैतन्य महाप्रभु स्वामी प्रणवानंद ठाकुर रामकृष्ण परमहंस, विवेकानंद, श्री अरविंद, ऐसे कई भक्ति मार्ग के प्रशस्त करने वाले, आध्यात्मिक चेतना को जगाने वाले लोगों की भूमि रही है और आज वही भूमि पर जिस प्रकार से अपीसमेंट की पॉलिटिक्स, तुष्टीकरण की पॉलिटिक्स चल रही है, इससे बंगाल की ये महान परंपरा आहत हुई है। मैं आज यहां से बंगाल की महान जनता को आह्वान करना चाहता हूं कि आध्यात्मिक और धार्मिक चेतना का केंद्र बंगाल जो पूरे देश का बना, पूरे देश का रहा, वो गौरव फिर से एक बार बंगाल प्राप्त करे। इसलिए आप सब एकमुश्त होकर, जागरूक होकर अपने अपने दायित्व का निर्वहन करें। तो अमित शाह का मिशन बंगाल जारी है। अमित शाह आज पश्चिम बंगाल के कोलकाता में हैं। उनके दौरे का आज दूसरा दिन। दक्षिणेश्वर मंदिर में आज अमित शाह दर्शन के लिए पहुंचे। उन्होंने पश्चिम बंगाल में अगले साल होने वाले चुनावों में जीत की प्रार्थना की। मां काली के आशीर्वाद से क्या बंगाल विजय का रास्ता मिलेगा? यह अमित शाह का मिशन बंगाल और किस तरह से उन्होंने जाकर काली मां के मंदिर में पूजा अर्चना की। मतुआ समुदाय के मंदिर में भी वो वहां पर पहुंचे। मतुआ समुदाय के कार्यकर्ता के साथ उन्होंने खाना भी खाया और उनका हर ये कदम उसके जरिए एक संदेश देने की कोशिश। ये जो पॉलिटिकल मैसेजिंग है वो बहुत जरूरी होती है और पूरी तरह से जो फोकस है अमित शाह का वो बंगाल में चुनाव जीतने पर है। और अमित शाह के ये 2 दिन के दौरे में कल उन्होंने बिरसा मुंडा की मूर्ति पर माल्यार्पण किया। आदिवासी समुदाय को बीजेपी से उन्होंने जोड़ने की कोशिश की और आज मां काली का आशीर्वाद लिया। यानी एक तरफ पश्चिम बंगाल के लोगों की आस्था को ध्यान में रखते हुए शाह ने उनके दोनों ही आराध्यों के दर्शन किए। तो जो छोटे छोटे समुदाय हैं, आदिवासी हैं, दलित हैं, मतुआ समुदाय है, उनको अपने साथ जोड़ने की कोशिश। पूजा मेहता हमारे साथ हैं। पूजा मेहता, ये 2 दिन का दौरा और जो एक एक कदम है अमित शाह का, उसके जरिए संदेश देने की कोशिश और लोगों को अपने साथ जोड़ने की कोशिश। छोटे छोटे समुदाय हैं, चाहे आदिवासी हैं, दलित हैं, मतुआ समुदाय है, उनको संदेश और साथ ही साथ हिंदू मतदाताओं को संदेश। जिस तरह से उन्होंने अटैक किया है, तुष्टीकरण को लेकर ममता सरकार को घेरा है। देखिए मीमांसा, एक चीज आपको बता दें कि आने वाले कुछ ही महीनों में पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव होने हैं, 2021 में होंगे और ये साफ हो चुका है कि ये जो लड़ाई होगी 2 पार्टियों के बीच में होगी, वो है तृणमूल कांग्रेस और बीजेपी। तो चूंकि वो इस बार 2 दिवसीय दौरे पर पश्चिम बंगाल आए हैं, सबसे ज्यादा फोकस रहा है संगठन पर, क्योंकि अगर आप फ्रीक्वेंसी देखें ये 2 दिन के दौरे में
कई सांगठनिक बैठकें की गई है। तो ये काफी मैसेज जो है क्लियर है कि संगठन पर को जो है स्ट्रेंथन करना होगा। और कल क्योंकि मीटिंग में भी अमित शाह ने ये कहा था कि 294 सीट्स में से उनका ये टारगेट होना चाहिए कि मिनिमम 200 सीटें यहाँ पे जरूर आए। तो काफी क्लियर है कि ये पश्चिम बंगाल के बीजेपी के लिए मैसेज है कि अब से कुछ ही महीनों में चुनाव होंगे, लिहाजा संगठन पर उनको काफी फोकस करना होगा। दूसरा इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ये है कि यहाँ पर जो छोटी छोटी कम्युनिटी है या ट्राइब्स है, समझ लीजिए अगर हम बात करें मथुआ समाज की तो लगभग 17% जो है वोट बैंक है पश्चिम बंगाल में। लेकिन ये मथुआ समाज जो है वो दो पॉलिटिकल पार्टीज के बीच में बटा हुआ है, वो है तृणमूल कांग्रेस और बीजेपी। तो कल भी हमने देखा जिस तरीके से अमित शाह पहुंचे थे आदिवासी परिवार के घर, उन्होंने खाना खाया था। आज भी मथुआ समाज के एक परिवार के घर उन्होंने खाना खाया। तो बीजेपी को से जोड़ने के लिए चाहे आदिवासी परिवार ये चुनावी बिगुल उन्होंने फूंक दिया है और ये सीधी सीधी Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.